तो सभी को वेलकम वेलकम। और कल का एक बहुत ही अद्भुत दिन था, 22 जनवरी। उसके बाद आज हम भागवत पुराण का एक नया सेशन सुनने आए हैं। और आज बहुत ही हमारे लिए लकी दिन है, इसलिए कि पद्मा मैम हमें जो है भागवत पुराण में से कुछ एक कथा कुछ बताएंगी। और पद्मा जी काफी दिनों बाद कुछ कुछ सेशंस लेती हैं या आती हैं, और हमें बहुत अच्छी कुछ बहुत ही रोचक और दिलचस्प और एकदम ऐसी कहानियां इस तरह से सुनाती हैं कि हमारा पूरा एक किस्म से पूरा फोकस उस कहानी पे हो जाता है। तो आज हम भागवत पुराण और उसमें से भी क्रिएशन की, या वो बताएंगी कौन सा विषय और कौन सी कहानी वो हमें बताने वाली हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है। तो पद्मा जी, आपने समय निकाला और हमें ये भागवत पुराण के बारे में बताने का आज आपने सोचा। बहुत बहुत थैंक यू। एंड हमारे बिलव पर्सन मास्टर पद्मा जी को हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो ओवर टू यू मैम, पद्मा जी। हाँ, थैंक यू मैम। पहले मेरे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। और इस जूम सेशन में जितने भी मेरे आत्मा बंधु हैं सभी को प्रणाम करते हुए उस नारायण मूर्ति का भगवत कथा भागवत कथा शुरू करेंगे। इस भागवत कथा के अंतर्गत मैं आज विश्व की सृष्टि, ब्रह्मा जी विश्व की सृष्टि कैसे आरंभ किए, और आज कल दशमी था, शायद आज एकादशी है। तो आज हम नारायण मूर्ति की पहली अवतार जो यज्ञ वराह मूर्ति का अवतार है, वो वो कथा, ये दोनों को मिला के मैं ये और वो दोनों मिला के आज कथा। कितना समय है मैम? एक आधा घंटा? मैम समय तो पूरा घंटा भर है, पर आप जितना भी हाँ, करेंगे तो हम जितना भी आप ठीक समय है। करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मैं आज कहने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, भगवान की अनुग्रह से ये कथा स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। जब भागवत आप जैसे भी सब जानते हैं, ये परीक्षित और सुख ब्रह्मा जो परीक्षित को सुना रहे हैं। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों भागवत को सुनते हैं, भागवत कथा सुनने की महत्व क्या है। भागवत कथा हम इसलिए सुनते हैं, हमारा जो मन है ये हमेशा भौतिक चीजों की तरफ भागता रहता है, उसको उसी चीज के प्रति ही झुकाव रहता है। लेकिन जो उसको चलाता है उसके तरफ वो मन नहीं जाता है। तो ये भागवत कथा एक प्रयास है कि हमारा मन प्रयत्न पूर्वक उस भगवान के तरफ मुड़े। मुड़ने के वजह से हम जिस वजह से इस शरीर को लिए हैं उसका लक्ष्य प्राप्त कर सकते, अर्थात हम मोक्ष तक जा सके। इस जन्म में नहीं तो कोई भी एक जन्म में वो मोक्ष तक जा सके। ये भागवत कथा का प्रमुख उद्देश्य है। हम जब देखिए, आप कोई भी चीज को एक फिल्म या कुछ देखते हैं तो उसके कुछ गाने आपके मन में आप ना चाहते हुए भी गुनगुनाने लगते हैं। हमारा मन का ये एक दुर्बलता बोलिए या उसका एक गुण भी बोलिए कि वो अपने आप करने लगते हैं। ऐसे ही हमारे मन को अगर हम सही चीज दे देते हैं तो वो सही दिशा में चली जाती है। इसीलिए भागवत के अंतर्गत भगवान की कथाएं, अगर आप कथा के रूप में उस मन को धीरे धीरे फीड करते रहें, देते रहें, उस कथा को सुन के उसका मंथन करेंगे, तो अपना मन, आपका मन जो है अपने आप धीरे धीरे लौकिक चीजों से हट के वो धीरे धीरे अपने आप वो भगवान की चिंता में लग जाएगी। जब आप भगवान की चिंता करते जाएंगे, आपका खुद आध्यात्मिकता के लिए आपका कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप ही उस दिशा में चले जाएंगे। तो पहले इसी भागवत, तो हमारा भागवत कथा का अंतर्गत आज हम सुनेंगे कि हमारा ये सृष्टि कैसे आरंभ हुआ। जब चतुर्मुख ब्रह्मा जी नारायण
नारायण जी के नाभि कमल से पद्म से निकल के आते हैं, वो देखते हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड जो है पूरा जल से भरा है, जलमय है। तो देख के सोचते हैं कि मुझे क्यों यहाँ सृष्टि किया गया है। ये जहां भी देखता हूँ तो हर तरफ जल ही जल है, तो मैं यहाँ आके क्या करूंगा, वो सोच में पड़ जाते हैं। तभी उनको आकाशवाणी होती है कि तप तप तप, मतलब तप नाम का एक शब्द उनको सुनाई देता है। वो शब्द कहाँ से आ रहा है वो सुनने लगते हैं ध्यान से। तभी वो उन्हें पता चलता है कि जिस नाभि से वो उत्पन्न हुए हैं वहां से ही वो शब्द उनको आ रहा है। मतलब वहां से उनको प्रेरणा मिल रही है कि तुम्हें सृष्टि, ये विश्व को सृष्टि करने के लिए तुम्हारा सृष्टि हुआ है। तो ब्रह्मा जी वो समझते हैं कि हाँ मुझे अभी सृष्टि करना है। तो ठीक है, क्या सृष्टि करेंगे? तो ब्रह्मा जी सृष्टि को आरंभ करने के लिए वो तप करते हैं। सृष्टि जब होती है, सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक संकल्प सृष्टि, दूसरी जो होती है मैथुन सृष्टि। संकल्प सृष्टि वो संकल्प के, आपके संकल्प बल से बनती है। मैथुन सृष्टि जो स्त्री और पुरुष के संगम से बनती है। तो ये विश्व जो है हमारे चारों तरफ आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब हमारा संकल्प सृष्टि है। तो ब्रह्मा जी अपने संकल्प से पहला सृष्टि करते हैं चार ज्ञानी बच्चों को, जो 5 साल के होते हैं। उनका नाम रहता है सनक, सनातन कुमार, सनंदन। तो ये चार जो हैं वो पहले वो ब्रह्म ज्ञानी है, 5 साल के बच्चे होते हैं वो। उनको बोलते हैं कि आप सृष्टि करो, लेकिन वो बच्चे पैदाइशी से इतने ब्रह्म ज्ञानी हैं कि वो प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाते हैं। हमारे जीवन में दो मार्ग रहते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब हम सब जो हैं समाज में, गृहस्थ जीवन में, मतलब घर करना, बच्चों को पढ़ाना, फिर उनके शादी करना, ये सब हमारा प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब सिर्फ भगवान के मार्ग में ही चलना, वो निवृत्ति मार्ग है। तो वो लोग प्रवृत्ति मार्ग में जाते नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम सिर्फ श्री हरि के पादों के सेवक हैं, हम सिर्फ श्री हरि को पूजा करेंगे, सेवन करेंगे, हम प्रवृत्ति मार्ग में जाके सृष्टि नहीं कर सकते। तभी ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो क्या करते हैं, वो उनका वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका गला को मोड़ देते हैं। मोड़ने से वहां से फिर एक नीला लोहित नाम का एक व्यक्ति का जन्म होता है, जो जिसको जो पैदा ही होते ही रोने लगते हैं। तो तभी ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि आ, मुझे क्यों सृष्टि किया गया है और मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम पैदा ही होते ही रोने लगे हो, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। और तुम ये सृष्टि को बढ़ाने के लिए, आगे लेने के लिए तुम्हारा सृष्टि किया गया है। तो रुद्र के तभी ब्रह्मा जी उस रुद्र को 8 स्त्री और 8 रूप देते हैं। 8 रूप, 8 रूप देते हैं। तो रुद्र और कुछ गण देते हैं कि तुम अभी इस सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन जो गण होते हैं, ये गण क्या करते हैं, अपने आप को सभी जितना सृष्टि में जो कुछ भी था, जो कुछ भी, एक दूसरे को खाने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं कि नहीं, तुम अपना ये सृष्टि को बंद करो, तुम यहाँ पर ही रुको और तुम सिर्फ तपस्या करो। तो वहां सृष्टि बंद हो गई। फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अभी तो सृष्टि बंद हो गया है,
फिर सृष्टि आगे कैसे चलेगा? तो फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तब करते हैं। जस्ट अ मिनट मैम, कोई आया है। तपस्या करने लगते हैं। वो सोचते हैं ये अभी संकल्प विकल्प से सृष्टि ऐसे अगर मैं करने लगूंगा तो ये विश्व ब्रह्मांड का कब मैं सृष्टि करूंगा, ऐसे सोच के फिर तपस्या करते हैं। वो तप में चले जाते हैं, संकल्प करते हैं। तभी वो जब संकल्प करते हैं, श्रीमद् नारायण आते हैं उनके सामने, और बहुत सारे ऋषियों भी आते, ऋषियों को भी सृष्टि करते हैं। उनके पीठ भाग से, मतलब पीछे की तरफ से अधर्म सृष्टि होती है। आगे की छाती की सामने छाती से धर्म सृष्टि होती है। फिर ये बहुत सारे लोगों को सृष्टि करते हैं। इसके बाद वो ब्रह्मा जी सबको सृष्टि करने के बाद स्त्री को सृष्टि करते हैं। जब ब्रह्मा जी स्त्री को सृष्टि करते हैं और उस स्त्री को देख के वो खुद उस स्त्री के प्रति मोह में आ जाते हैं। जब वो खुद उस स्त्री के प्रति दृष्टि करता हो, आप जिस चीज के प्रति आपका कैसे मोह हो सकता है, तब ब्रह्मा बोलते हैं सृष्टि का यही गुण है कि आप जो सृष्टि करते हो उसके उस वस्तु के प्रति आपको मोह रहता है। लेकिन अभी मैं जिस शरीर से मुझे ये मोह हुआ है, उस शरीर को मैं अभी तुरंत त्याग देता हूँ, बोल के ब्रह्मा जी जिस शरीर से उनको मोह हुआ था, जिस शरीर से वो मोह में आ गए थे, उस शरीर को तुरंत त्याग देते हैं। और ब्रह्मा जी जो शरीर त्याग दिए हैं, वो अभी हम जब सुबह देखते हैं, अभी ठंड का महीना चल रहा है, आपका जो सुबह फॉग होता है ना, हिंदी में फॉग को क्या कहते हैं मैं भूल गई मैं। धुंध मैम, धुंध। बूंद। धुंध धुंध। हाँ, धुंध। हाँ, धुंध। हम्म। हाँ, धुंध। ओके। सुबह जो फॉग रहती है ना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो फॉग ही ब्रह्मा जी हैं। आप देखते होंगे हमें फॉग में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्लियर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो हम जब भी मोह में आ जाते हैं, हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देता ठीक से, हम एक को एक समझते हैं। और फॉग किसी काम का भी नहीं होता। सिर्फ देखेंगे फॉग में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारी दुकान बाजार भी बंद हो जाती है। तो हम भी जब मोह में आते हैं, तो हमारे जीवन में सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि चलो अभी क्या करता हूँ कि मैं अपने खुद के शरीर से मैथुन सृष्टि, मतलब स्त्री और पुरुष को सृष्टि करता हूँ। तो अपने शरीर से वो पहला इंसान जो सृष्टि करते हैं वो स्वयंभू मनु है, और वो पुरुष हैं जो, और स्त्री जो सृष्टि करते हैं उनका नाम सतरूपा है। तो ये दोनों को सृष्टि करने के बाद वो स्वयंभू मनु को कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम अभी इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ठीक है, क्योंकि पुत्र को पिता का आदेश को मानना पड़ता है, तो स्वयंभू मनु जो है शत्रुपा के साथ ये सृष्टि को बढ़ाते हैं, और वो 5 बच्चों को पैदा करते हैं। और वो 5 बच्चों का नाम है प्रियव्रत, उत्थानपाद। अ, वो 5 बच्चों में 2 जो है लड़के होते हैं और 3 लड़कियां होती हैं। तो तीसरा जो है अकृति, अश्रुति और देवभृति, 3 लड़कियां होते हैं। इसके बाद आ, जब सृष्टि कर देते हैं ब्रह्मा जी, सॉरी, मनु मनु जब ये 5 बच्चों को सृष्टि करते हैं, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, श्रीमद् नारायण के नाम लेके उनका यज्ञ धर्म को प्रचार करते हुए
तुम इस विश्व में आगे बढ़ाओ, विश्व को आगे बढ़ाओ। तो वो मनु कहते हैं कि विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भूमंडल कहाँ है? भूमंडल तो कहीं दिख भी नहीं रहा है, सब तो जलमय हो गया है। तो अभी आप भूमंडल को तो निकाल के लाओ पहले। भूमंडल तब क्या हो गया था? पाताल में चला गया था, मतलब समुद्र के पीछे सब जलमग्न हो गया, तो पृथ्वी समुद्र में चला गया था। तो तभी ब्रह्मा जी कहते हैं अभी मैं इस भूमि को कैसे बाहर निकालूं। फिर वो ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान करते हैं। जब इस बार ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, तब उनके नासिका से, मतलब नाक से, ब्रह्मा जी के नाक से यज्ञ वराह मूर्ति, मतलब स्वयं नारायण मूर्ति ही पृथ्वी को यज्ञ वराह मूर्ति तार लेके आते हैं। वो यज्ञ वराह मूर्ति क्यों कहा गया है? कि यज्ञ में वेद जैसे वेद वेद ही यज्ञ का बेस है। मतलब जब आप एक यज्ञ करते हैं, वेद के मंत्र उच्चारण करके ही आप यज्ञ करते हैं। ऐसे ही यज्ञ वराह मूर्ति जो है, वेद के जो यज्ञ में जो सब सामग्री यूज करते हैं, उसी से ही यज्ञ वराह मूर्ति का सृष्टि है। मतलब वो पार्ट्स हैं, तो इसीलिए उनका यज्ञ वराह मूर्ति कहा जाता है। वो ही स्वयं वेद है, विष्णु ही वेद है। तो यज्ञ वराह मूर्ति इतने छोटे से यज्ञ वराह का से आते हैं, बड़े बन जाते हैं, पहाड़ जितना। और बनने के बाद तुरंत ही वो चलने लगते हैं, खोजने ढूंढने लगते हैं। बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं, एक एक पैर एक एक जगह पे रख के ढूंढने लगते हैं। वो चलते चलते हर तरफ, क्योंकि जलमग्न हो गया था, तो जल में ढूंढ रहे हैं कि पृथ्वी कहाँ है। तो वो अपना मुंह को समुद्र में डाल के पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं। तो भूमि का एक लक्षण है का मिट्टी का स्मेल आता है, तो भूमि को ढूंढ रहे हैं समुद्र में। तो जब वो ऐसे ढूंढ रहे हैं, पानी हर तरफ छीट रहा था और गिर रहा था। तो जितने ऋषि गण थे, सब ऋषि गण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए वो यज्ञ वराह मूर्ति के चारों तरफ खड़े हो गए। तो ये यज्ञ वराह मूर्ति पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं। तभी एक राक्षस वहां जल पे दिखाई देता है। तो अभी ये स्टोरी यहाँ रखिए, फिर और एक ये राक्षस कौन है, फिर मैं आपको इसके फ्लैशबैक बताती हूँ। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी प्रजापतियों को, ऋषियों को, बहुत सारे लोगों को सृष्टि किए। तो इसमें कश्यप प्रजापति एक है। कश्यप प्रजापति जो है, उनके 13 वाइफ्स हैं। उनके पत्नियां हैं। 13 पत्नियों में एक पत्नी, उनमें 12 जिनका बच्चे हैं, और एक जो है दीति दीति बोल के जो है, उनके बच्चे नहीं हैं। एक दिन कश्यप प्रजापति बहुत तप तप वाले ऋषि हैं, प्रजापति हैं। वो एक दिन संध्या के समय वो यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अपना संध्या वंदना कर रहे हैं। उसी समय दीति आके कहती हैं, दीति के ऊपर क्या होता है कि मन्मथ, आप जानते होंगे, आ, जो कामना के देवता रहते हैं, मन्मथ बोलते हैं उनको, उनका बाण का असर होता है। तो दीदी आके बोलते हैं कि आप मेरे पति हो, मेरे 12
आपके जो पत्नियां हैं उनके सभी के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके और मेरे बच्चे हों। तो ऋषि, ये तो एक स्त्री का ये धार्मिक कामना है। तो ऋषि, लेकिन कश्यप प्रजापति है, अभी असुर संध्या समय है, मतलब ये समय जो है उसको उत्तर संध्या कहते हैं, जो 5 सूर्य अस्त से पहले और आपका चंद्र जो आते हैं उससे बिफोर, जो 5:30 to 6:30 टाइम जो रहता है वो सूर्यास्त, उसको पूर्व संध्या कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा समय रहता है धार्मिक कथा के लिए। इसीलिए कहते हैं संध्या के समय पूजा करना और संध्या के समय भागवत सुनना, भगवत गीता सुनना, ऐसे समय ही ये समय सबसे उत्कृष्ट समय रहता है। इस समय में हमें 3 चीजें कभी नहीं करना चाहिए। असुर संध्या समय जो कहते हैं या उत्तर संध्या जो कहते हैं, 2 संध्या रहते हैं, एक उत्तर संध्या एक पूर्व से रहता है। सूर्य 5 to 6 वो टाइम और इवनिंग टाइम सेम, वो सिर्फ ध्यान और पूजा के लिए यूज किया जाता है। वो सबसे अच्छा समय रहता है। उस समय में खाना नहीं खाना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, और एक कि मैथुन नहीं करना चाहिए, मतलब स्त्री पुरुष का संगम होना नहीं करती है। प्रजापति जो है वो दीति को कहते हैं कि नहीं, अभी मैं यज्ञ कर रहा हूँ, संध्या वंदना कर रहा हूँ, आप कुछ समय रुक जाओ, अभी ये समय उचित समय नहीं है। लेकिन वो सुनती नहीं है। उस समय में जब उत्तर संध्या होती है, तभी आकाश के मार्ग में शिव जी जो है अपने गणों के साथ वृषभ वाहन में आकाश मार्ग में घूमते रहते हैं। शिव जी तो कुछ कुछ ध्यान नहीं देते हैं क्या गलत चल रहा है क्या सही, लेकिन जो उनके गण हैं, अगर उस समय में आप कुछ भी गलत करते हैं तो उनको गणों को बहुत बुरा लगता है कि आप शिव जी को शिव जी का आ, अपमान हुआ है। तो वो दीति को जितना भी ये समझाते हैं कश्यप प्रजापति, दीति सुनती नहीं है। तब वो क्या करते हैं कि ठीक है, आप क्योंकि एक पत्नी हो आपका ये हक बनता है, तो वो अपने पति का धर्म निभाते हैं। लेकिन बाद में वो दीति इस समय में जब मिलते रहते हैं, तब आकाश मार्ग में शिव जी और उनके गण के साथ जा रहे होते हैं। तो ये शिव जी तो चले जाते हैं, लेकिन उनके गणों में 2 गण रहते हैं जिनका नाम भद्र और एक क्या है, भद्राडु, भद्रा और एक नाम रहता है, मैं तो भूल गई। तो 2 गण रहते हैं, वो गण देख लेते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो शाप देते थे। फिर ये इस समय के बाद, उस समय के बाद कुछ समय के बाद दीति जान जाते हैं कि वो जो किए हैं वो गलत किए हैं। तो फिर वो कश्यप प्रजापति के पास जाके कहते हैं कि मैंने पता नहीं उस समय में मुझे क्या हुआ था, मैं लेकिन बहुत गलत काम किया है। तो कश्यप प्रजापति कहते हैं कि जब तुम गलत कर चुकी हो तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो दीति कहते हैं अभी मैं क्या करूं। तो बोलते हैं तुम क्योंकि गलत किए हो बोल के प्रायश्चित कर रहे हो ये ही काफी है, लेकिन ये तुम जान लो कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो इस सृष्टि के लिए बहुत मतलब बहुत दुखदाई होंगे। जब वो जन्म होंगे, पैदा होंगे, आकाश मार्ग से रक्त का बारिश होगा, वो यज्ञ सबको ध्वंस कर देंगे, ऋषि सब लोग को कष्ट देंगे,
धर्म को नष्ट कर देंगे, ऐसे बच्चे होंगे, राक्षस बच्चे होंगे। तो दीति बहुत उनको दुख होता है कि मेरे बच्चे जो मेरे गर्भ से सृष्टि होंगे वो ऐसे काम करेंगे। तो विश्व की सृष्टि में बहुत दुख होगा। तो इसीलिए वो दीति जो है बहुत पतिव्रता नारी है। वो क्या करती हैं, अपने गर्भ को उनके बच्चों को बाहर ना आए, इसीलिए वो गर्भ को 100 साल अपने अंदर ही रख देती हैं कि ये लोग बाहर आएंगे तो बाहर विश्व में बहुत सारा हलचल होगा, बहुत लोग दुख झेलना पड़ेगा बोल के। लेकिन उनका जो तेजस है वो तेजस बाहर आके विश्व भर में छा जाता है। तभी देवगण सब बोलते हैं ये तेजस, दीति का तेजस चारों तरफ आ रहा है। तो फिर दीति को सब ये बोलते हैं कि आपका तेजस को आप बाहर निकालो, ये तेजस पूरा विश्व को ढक रहा है। तभी वो दोनों बच्चों को जन्म देती है। तो वो जो दोनों बच्चे हैं वो, उनमें एक बच्चा है हिरण्यकश्यप और दूसरा है हिरण्याक्ष। तो आप ये दोनों का नाम तो सुने होंगे। अभी देखिए फिर इनमें जो है हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का एक जो वो बड़ा होता है, पूरा आकाश के जितना बड़ा हो जाता है और उसका बाहुबल बहुत ज्यादा है। और उसमें एक ये है कि वो हमेशा सबको लड़ाई के लिए बुलाता है कि आओ देखो मुझसे लड़ाई करो, किसमें कितना मतलब किसमें इतना बाहुबल है कि वो मुझे हरा सके। तो सबको ढूंढता रहता है कि कौन उससे लड़ाई करेगा। तो ऐसे लड़ाई के लिए ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते वो वरुण देव के पास जाता है। तो वरुण देव बोलते हैं कि वरुण देव कहते हैं कि तुम मुझसे लड़ाई मत करो, तुमसे लड़ाई करने के लिए समुद्र के ऊपर देखो कौन है, जाके देखो और वहां उनके साथ लड़ाई करो। तब वो हिरण्याक्ष जो है देखते हैं कि वहां पर वराह खड़े हैं। तो ये वराह और हिरण्याक्ष के बीच में बहुत युद्ध होता है। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है दोनों ही श्रीमद नारायण मूर्ति के ही द्वारपालक है। आप ये स्टोरी जानते होंगे, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। उनके जो श्रीमद नारायण मूर्ति रहते हैं उनका वैकुंठ होता है, वैकुंठ में 7 द्वार रहते हैं। उनके 7वें द्वार के ये द्वारपाल हैं जय विजय। तो ये जय विजय को अभिशाप हुआ था। सनक सनातन जो है, मैं आपको इससे पहले जो बोली, ये एक बार श्रीमद नारायण को मिलने जाते हैं। ये जय विजय नारायण मूर्ति को मिलने से ये मना कर देते हैं। तभी ये लोग उनको श्राप दे देते हैं कि तुम मर्त्य लोक में 3 बार पैदा हो जाओ। तो ये पहला अवतार है उनका। और वो फिर बोलते हैं कि हम कैसे मुक्ति कर मिलेगा हमें, हमें हमारे भगवान के पास बहुत जल्दी पहुंचना है। तो फिर ना भगवान कहते हैं मैं ही तुम्हें संग्रह ये करूंगा, मेरे हाथ से ही तुम फिर वैकुंठ में आ जाओगे। संहार करूंगा। तो हाँ, प्रहार करूंगा। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पहला अवतार है ये दोनों का, जय विजय का। हिरण्याक्ष जो है तो ऐसे हिरण्याक्ष और वराह मूर्ति जो है नारद मुनि सॉरी ब्रह्म विष्णु का पहला अवतार, ये दोनों के बीच में बहुत झगड़ा लड़ाई होता है, बहुत युद्ध होता है। और हिरण्याक्ष इतना बलशाली है और वो अपने गदा से इतना प्रहार करता है यज्ञ वराह मूर्ति को, उनके शरीर से पूरा खून निकल आ जाता है। तभी सब ब्रह्मा और जितने भी ऋषि हैं सब देखते रहते हैं। वो बोलते हैं प्रभु कितना और आप ये चलेगा युद्ध, आप अपने पालक, अपने जो पालक है उस पे दया करो, उसके
इस अवतार से उसको मुक्ति करो। तो लेकिन नारायण मूर्ति को बोलते हैं नहीं, उसे थोड़ा युद्ध करने दो। फिर वो युद्ध करते हैं, आखिर में सुदर्शन चक्र उस पे ऊपर छोड़ देते हैं और हिरण्यक्ष का मृत्यु हो जाता है और वो वैकुंठ में चले जाते हैं। जो ये होते हैं, मैं जब बोली कि यज्ञ वराह मूर्ति जो पृथ्वी को ढूंढते हैं, तो समुद्र जलमग्न हो गया था ना सब, वहां से ढूंढते ढूंढते वो पृथ्वी को बाहर निकाल के आते हैं। बाहर निकाल के उनके दोनों जो सींग रहता है, उस सींग के ऊपर पृथ्वी को खड़ा करके बाहर निकाल के लेके आते हैं। तभी हमारा ये पृथ्वी जो है बाहर आती है। पृथ्वी जो है भूमाता है। जब वो नारायण विष्णु विष्णु भगवान उनको ऊपर उठाते हैं खुद के ऊपर, तो वो बोलते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं आप मुझे आपने गले लगाया तो आप मेरे पति हैं। नारायण मूर्ति भूमाता के ही पति हैं। तो उन दोनों का इस अवतार में उन दोनों का एक बेटा पैदा होता है, वो ही नरकासुर है। और वो नरकासुर को आ, एक वर होता है कि वो अपनी माँ के हाथ से ही उसका मृत्यु हो। तो नरकासुर का इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है कि कोई उसे कुछ कर नहीं सकता। नरकासुर और अपनी माँ खुद, कभी भी एक माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती। तो उस अवतार में नरकासुर का वध नहीं हो पाता है। तो इसीलिए फिर कृष्ण परमात्मा और सत्यभामा, आप सुने होंगे नरक चतुर्दशी जो आता है, तो उस अवतार में कृष्ण परमात्मा नरकासुर को वध करने के लिए सत्यभामा को लेके जाते हैं और सत्यभामा के हाथ से नरकासुर का वध होता है। तब सत्यभामा जब नरकासुर को वध कर देती हैं, उसके बाद उन्हें याद आता है कि ये उनका पुत्र है। वो बहुत रोती हैं। इसीलिए हम दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी मनाते हैं। तो ये तो अलग कथा है, आज मैं इसी में बोल दी। तो इसके बाद वो पृथ्वी को बाहर निकाल के उसको खड़ा करते हैं, विश्व को, पृथ्वी को। और तब से हमारी ये सृष्टि बनती है, सृष्टि आरंभ होती है। ये यज्ञ मतलब नारायण मूर्ति का पहला अवतार, जो यज्ञ वराह मूर्ति का अवतार और पृथ्वी का ये सृष्टि, ये है मैम। मैम आज बहुत बहुत सारी कहानियां और बहुत मतलब एक किस्म से पूरा क्रिएशन का समझ में आया। और मुझे लगता है कि काफी सारी कहानियों के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी भी आज हुई। तो विनीता मैम या मधुलिन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे कि कोई चीज, क्योंकि काफी कहानियां एक साथ हो गई, तो अगर आप कुछ बोलना चाहें या पूछना चाहें तो प्लीज। मेरी समझ में जो मैं बस दो बात शुरुआत में बोलना चाह रही हूँ, ये है कि जो ये हम्म, क्रिएशन है, अर्थ की जो क्रिएशन है, कम से कम जितना हम हम्म, समझ, एटमॉस्फेयर के जो लेवल्स बनी हैं उसके बारे में हम्म, क्रिएशन की कहानियां हमें बताती हैं कि पहले वो कभी जो है कि बिल्कुल सुप्त रहा, मतलब क्या, फ्रोजन फ्रोजन मतलब कि पूरी बर्फी बर्फ रही होगी, ऐसा मुझे लगा। हम्म, फिर कभी मतलब कोई चीज होने से, या रुद्र के हिसाब से या शिव जी के हिसाब से जो भी उन्होंने ऐसा किया कि वो गर्म हो गया, मतलब शरीर का जो एटमॉस्फेयर है वो हम्म, गर्म हो गया कि वहां हम्म, तक सारे लोग रहने लगे, या हम्म, वहां पर क्रिएशन होने लगा। ये मेरी समझ में आया वो सुनने से, कि एटमॉस्फेयर हम्म, मतलब जो हमारी समझ में आता है कहानी सुन के, हम्म, क्योंकि हाँ, शुरुआत में जो रहा होगा वो कुछ ही लोग रहे होंगे, और जो आपने शुरू इस तरह से किया कि दो टाइप की क्रिएशन होती है। एक तो वो कि जो फिजिकल क्रिएशन, जो कि मतलब हाँ, वुमेन के जेंडर, उससे सेक्स, हाँ, सेक्सुअल उससे होता है, और दूसरा कि ये मैनिफेस्टेशन जो हम बोलते हैं कि अगर मैं चाहती हूँ किताब लिखूं या कुछ
पिरामिड हम्म, बनाऊं या कुछ इस तरह बनाऊं, तो वो मतलब सोचने से या विचार से, सोचने से। संकल्प से होता है। तो हम्म, ये कुछ कुछ इस तरह की मेरे को मतलब पूरी रूपरेखा ये समझ में आ रही है कि शुरुआत में भी किसी को कुछ पता ही नहीं था कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए या क्या तरीका हो सकता है। तो तब धीरे धीरे करके कुछ इस तरह की पहले हुई कि कुछ जैसे अदिति दीति की कहानियां हैं, और ये जो आपने सनत कुमार के बारे में बताया कि वो फिर इस तरह के लोग हो गए कि उनको मतलब संसार की, जो हम प्रपंच बोलते हैं, उसमें कोई रुचि ही नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति, तो दोनों ही तरह के लोग चाहिए, जिनको संसार में रुचि हो और जिनको ना हो, क्योंकि उन दोनों के ही उससे हम मतलब संसार में रह पाते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें मेरी मतलब मुख्यतः समझ में आई। लेकिन इसको दोबारा से सुनने का मेरा विचार है। और बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। आपने बहुत सारी कहानियां बहुत क्रमबद्ध तरीके से हमें सुनाई, और कुछ ही समय में 30 मिनट्स में ये सुनाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि विनीता या मधुलिन भी इसमें कुछ अपनी बात जोड़ें या पूछें या जो भी है। थैंक यू सभी को आपको आत्मा। थैंक यू। थैंक यू अक्का। मुझे कुछ थैंक पूछना था यू। मैम, मुझे ये जानना था जो आपने बोला अभी कि हम्म। ब्रह्मा जी ने रुद्र का क्रिएशन किया था। रुद्र यहाँ हाँ, पर शिव जी है अम, या शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को क्रिएट किया है, वो मुझे थोड़ा मैं कंफ्यूज। एक बोलो। हाँ, पहले ना, यहाँ पर जब भागवत कथा में सुनी, भागवत में पहले विष्णु जी का सृष्टि होता है। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि किया जाता है। लेकिन चीज जो है वो एक ही है, एक ही चीज जो अलग अलग रूप में दिखता है। चीज एक ही है, ब्रह्मा सृष्टि में अलग दूसरा कोई नहीं है। विष्णु ही ब्रह्मा है, विष्णु ही महेश्वर है। लेकिन उनका जब फंक्शन अलग होता है, कार्य अलग होता है, रूप अलग हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है। देखिए, ब्रह्मा जी के नासिक से विष्णु जी निकले हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो विष्णु जी से पैदा हुए हैं। और तो मुझे तो कोई हाँ, बोलते हैं बोलो। कि शिव जी ने ही सबको क्रिएट किया है। ऐसा भी बोलते हाँ, हैं कि शिव जी ने ही विष्णु जी को क्रिएट किया, उसके बाद विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी निकले। ये देखिए, इस भागवत मैं ना एक तो। बात कहना चाहती हूँ। जब हम देवी का हाँ, पढ़ते हैं, देवी के जो पुराण पढ़ते हैं, उसमें देवी ने इन सबको निर्माण किया है। जब शिव पुराण पढ़ते हाँ, हैं, शिव ने इन सब का निर्माण किया है। अब भागवत पुराण में जो ऐसा हो रहा है कि ब्रह्म ने ये, तो ये अलग अलग तरीके से, ये मेरी समझ में आता है। इसमें थोड़ी सी अगर हम सबको मिला दें तो वो कंफ्यूजन जरूर होती है और प्रश्न आता है। लेकिन पद्मा जी। यस मैम। मैं एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो भी रूप ले लीजिए, यूनिवर्स का जो शक्ति है, जिस शक्ति से यूनिवर्स चलता है, आप अगर देखते हैं तो पृथ्वी जो घूम रहा है, पृथ्वी का कोई एक्सिस नहीं है। हम एक्सिस बोलते हैं, लेकिन उसका कोई एक्सिस है? कोई चीज अगर घूमता है तो उसको एक एक्सिस होना चाहिए उसका रोटेट करने के लिए। लेकिन पृथ्वी किसकी तरफ रोटेट करता है? उसको कौन पकड़ के रखा है? कोई पकड़ के नहीं रखा है। यूनिवर्स कैसे खड़ा है? तो ये सब जो यूनिवर्स जो एक सुपर पावर जो एक शक्ति से चलती है, वो शक्ति जो है, वो शक्ति को हम कई रूपों से देखते हैं। आप कई रूप, कोई भी एक रूप दे दीजिए, शक्ति का कोई रूप नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि नहीं, भगवान जो है निराकार हैं, उनका कोई आकार ही नहीं है। लेकिन कार्य के हिसाब से वो आकार लेते हैं। वो जो आदि शक्ति है, वही नारायण है, वही शिव है, वही गणेश है। जो भी बोलिए, चीज एक ही है, लेकिन रूप अलग हो जाते हैं। मुझे ये समझ में आता है, मैं अब हमेशा यही समझ के ही चलती हूँ। मैं शिव और विष्णु में अलग कभी नहीं सोचती हूँ।
सेपरेट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब कार्य ही अलग तो रूप अलग है। आप कोई भी एक रूप से नाम से पुकारो, लेकिन ऊपर का जो शक्ति है इस सब को चलाता है, मेरे मेरे शरीर में जो प्राण को चलाता है वो एक ही है। मुझे इतना समझ में आया है। मैं ओके, मुझे बचपन से बताया गया है कि तीन शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु हाँ महेश। एक हाँ सृष्टि करता, एक पालन करता, एक विनाश करता। तो हाँ तीनों तो चाहिए ही, जरूरी है। लेकिन किसने हाँ। किसको क्रिएट किया उसमें थोड़ा लेकिन कंफ्यूजन था। लेकिन विष्णु पुराण अगर आप देखते हो, विष्णु पुराण को अगर आप देखते हो तो विष्णु पुराण से पहले विष्णु जी पैदा होते हैं। ओमकार का शब्द होता है, उससे ओमकार से विष्णु जी का सृष्टि होती है। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा, और उनके रुकुटी से की जहाँ से शिव जी पैदा होते हैं, उनके एक राइट या लेफ्ट हैंड से लक्ष्मी पैदा होती हैं। तो ऐसा सृष्टि मैंने देखा है उसमें, मतलब मुझे जितना पता है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, भागवत कथा कहने के लिए ना बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत डीप नॉलेज चाहिए। हम जितना सुने हैं, मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा पता नहीं है। और एक बात, भागवत कथा में जब हम इस वराह मूर्ति का कथा सुनते हैं, ये सबसे बहुत लकी डे होता है जिस जो भी ये वराह मूर्ति का कथा सुनता है। क्योंकि इस दिन देखिए पृथ्वी को बाहर आया है, पृथ्वी जलमग्न हो गया था, उससे बाहर निकाल के लाते हैं वराह मूर्ति। तो ऐसे ही हमारे कितने जन्मों का जो कर्म फल रहता है, वो सब पाप जो रहता है वो क्षय हो जाता है अगर आप वराह मूर्ति का। और किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। थैंक यू मैम, वी आर सो लक्की देन। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। भगवान मुझे वो एक अवसर दिए, इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, और उस परमात्मा को भी, वो नारायण मूर्ति को भी धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप थैंक स्टोरीज यू। से जैसे समझा देते हैं, पूरा समझ में आ जाता है, बहुत जी अच्छा मैम। लगता है। जी थैंक यू विनीता मैम। जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू मास्टर्स यू जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम।